अंग्रेजी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है? कंफ्यूजन को दूर करना। क्योंकि कंफ्यूजन जब तक दिमाग में बैठा रहेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में जगह कहां से पाएगा, राइट? तो कंफ्यूजन दूर होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, और आप जब कॉन्सेप्ट के तरफ से क्लियर रहेंगे अपने दिमाग में, तो जबान भी अंग्रेजी में साफ होगी। बताइए, मानते हैं कि नहीं? तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाली क्लास है। कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और कॉन्सेप्ट को ठोस, पक्का, मजबूत कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हैव, HAVE, हैव, ये जो शब्द है काफी सुना हुआ शब्द है ना? अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं या सीख रहे हैं या थोड़ी बहुत भी आपको आती है या आप बोलते हैं थोड़ी बहुत, तो आपने इस शब्द का प्रयोग जरूर किया होगा। पर इसका मतलब क्या होता है ये जानना, कितना इस्तेमाल होता है ये जानना, किन तरीकों से इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है, कब कब इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ जो है ना मिला जुला करके क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन होती है तो फिर हम सोचते हैं छोड़ो, कौन अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहली बात, हैव का मतलब होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना, सुन लिया ध्यान से। इस्तेमाल, दूसरा पॉइंट बता रही हूं। इस्तेमाल जो है इसका, वो आई के साथ होता है, यू के साथ होता है, वी के साथ होता है और दे के साथ होता है। कैसे होगा? I have, you have, we have, they have। इस तरीके से इसका I, you, we और they के साथ इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक किताब है, I have a book। मेरे पास एक किताब है, I have a book। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स यानी कि OW, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में चलिए अभी के उदाहरण को बिठा के देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या था? मेरे पास एक किताब है, जिसकी अंग्रेजी हमने करी I have a book। तो यहां पर I जो है वो सब्जेक्ट है, have कब पढ़ रहे हैं तो have तो लगना ही है, और अदर वर्ड्स हमारा है a book। बन गया I have a book। क्लियर यहां तक? किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझते हैं। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज होने वाली है हमारे दिमाग में, राइट? क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ऐप लॉन्च हो चुका है बी बैंकर इंग्लिश का। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप करिए बी बैंकर इंग्लिश, आपको मिल जाएगी बी बैंकर इंग्लिश के ऑफिशियल ऐप। वहां पर आपको करना है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, जहां पर आपको मिलता है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच, जो कि है 2499 ओरिजिनली, लेकिन आपको मिलता है अभी ऐप लॉन्चिंग के तहत मात्र 299 में। फ्लैट 2200 रुपए का ऑफ आपको दिया जा रहा है। ऐप लॉन्च का ऑफर है, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, और क्या चाहिए, राइट? तो जल्दी से आप इस क्लास को देखने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करेंगे, राइट? ऐप से संबंधित या पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हमारी किन्हीं भी ई बुक्स को लेने के लिए आप जा सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर, अपनी मोबाइल पर टाइप करेंगे ये वाला वेबसाइट और पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, वहां पर आप हमारी कोई भी ई बुक्स को ले सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर है। क्या पढ़ रहे थे? हैव का मतलब पढ़ रहे थे रखना या पास होना। इसका इस्तेमाल IUV दे के साथ होता है।
आई के साथ हमने देख लिया, यू के साथ हमने देख लिया। चलिए अब बारी है वी और दे की। हमारे पास एक कंप्यूटर है, वी हैव अ कंप्यूटर। हमारे पास एक कंप्यूटर है, वी हैव अ कंप्यूटर। उनके पास एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। उनके पास एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। राइट, तो यहां पर बात हो गई खत्म किसकी? हैव की। अब जब भी हम हैव की बात करें, हमारे साथ एक और शब्द आता है और वो है हैज। HAS हैज, जिसका मतलब तो सेम होता है, रखना या पास होना। तो फिर ये हैव से कैसे अलग होता है? हैव से ये अलग इसलिए होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और नामों के साथ होता है। नाम, रोहन, रोहिणी, इस तरीके के जो मतलब किसी भी तरीके के नाम कह लीजिए आप, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमने कहना हो उसके पास एक किताब है, कहेंगे ही हैज अ बुक। ही सब्जेक्ट, हैज हमने पढ़ना ही है तो हमने हैज डाल दिया। अ बुक हमारा अदर वर्ड्स हो गया। जैसे उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक कार है, शी हैज अ कार। उसके पास एक कार है, शी हैज अ कार। इसका कवर काला है, कहते हैं ना मोबाइल कवर या कोई भी मान लीजिए गाड़ी वगैरह का कवर है तो कहते हैं ना अगर इसका कवर काला है। इट हैज अ ब्लैक कवर, तो वहां पर इसका जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई वस्तु है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना के पास एक लैपटॉप है, मोना हैज अ लैपटॉप। मोना हैज अ लैपटॉप। राइट, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक पते की बात बताती हूं। अभी तक हमने पढ़ा हैव और हैज का मतलब रखना या पास होना होता है। दोनों का इस्तेमाल आई यू वी दे हैव के साथ, ही शी इट नेम हैज के साथ होता है। ये जो भी इस्तेमाल है ये हैव और हैज का मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का इस्तेमाल है। जी हाँ, ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े, जो एग्जाम्पल्स पढ़े, जो यूजेज पढ़े, जो स्ट्रक्चर पढ़ा, वो सब का सब क्या था? हैव और हैज का मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल यानी कि मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हमने पढ़ लिया। करेक्ट। इसका मतलब यह है कि हैव और हैज का किन्हीं और तरीके से भी इस्तेमाल होता है। करेक्ट, यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल सही। हैव और हैज का इस्तेमाल दूसरे तरीके से यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर या अंग्रेजी में कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है। तो हैव और हैज का जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ चलिए जानते हैं। तो हैव और हैज का जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो सबसे पहला इस्तेमाल होता है ये हैव और हैज प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। हैव के साथ V3, हैज के साथ V3। क्या दिखेगा हिंदी में? चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो तुरंत समझ जाइए कि हैव और हैज का V3 का इस्तेमाल है। और जैसे ही दिमाग में आया कि हैव और हैज का V3 के साथ इस्तेमाल हो रहा है मतलब अभी ये वाक्य में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, हिंदी में दिख गया चुका हूं, आई के साथ हैव लगा, ईटन, ईट का V3 ईटन, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अगेन हैव का इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। बढ़ते हैं आगे। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। और क्योंकि आपको पता है कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वह खा चुका है, ही हैज ईटन।
वह खा चुका है, he has eaten, वह खा चुकी है, she has eaten। देखिए has के साथ V3 का इस्तेमाल, करेक्ट। वह खा चुकी है, she has eaten। तो यहां पर तो बात हुई have और has की जब वो V3 के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और इस्तेमाल है। ये इस्तेमाल है will के साथ have का। जी हाँ, will के साथ have का इस्तेमाल होगा। यहां पर भी V3 वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और आपको वाक्य में दिखेगा चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ध्यान दीजिएगा, चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी दिख गया वाक्य में, तो will have प्लस V3 का यूज है ये। जैसे मैं खा चुका हूंगा, I will have eaten। मैं खा चुका हूंगा, I will have eaten। आप खा चुके होंगे, you will have eaten। आप खा चुके होंगे, you will have eaten। तो चलिए आपको बताती हूं कि will have का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि will के साथ have ही आपको दिखेगा, has नहीं दिखेगा। ध्यान से, will has नहीं दिखेगा। क्लियर कर लीजिए दिमाग में, यही इसी कंफ्यूजन की मैं बात करती हूं। जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होनी लाजमी है, लेकिन अब मैं हूं ना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो will के साथ has नहीं दिखेगा, और क्योंकि will के साथ has नहीं दिखेगा तो भाई he she it name को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग? नहीं ना, तो उनके साथ भी will have का ही यूज होगा। will have का इस्तेमाल I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। करेक्ट, आ गई बात समझ में। अब अगला इस्तेमाल देखते हैं, जहां पर हमें दिखता है have been, has been दिखता है, वाक्य में इस्तेमाल किया है जी, have been, has been। सबसे पहले समझ लीजिए इन दोनों के साथ ही वर्ब का चौथा रूप, यानी कि जहां पर वर्ब के साथ ing लग जाता है वो इस्तेमाल होगा have been के साथ भी, has been के साथ भी। ओके, हिंदी में क्या दिखेगा? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ये हिंदी वाले वाक्य में दिख जाएगा। अगर दिख गया तो बिल्कुल कंफर्म हो गया क्या लगाना है, have been नहीं तो has been, साथ में ing वाला V4 है ना। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, I have been eating। मैं खाता आ रहा हूं, I have been eating। I यानी कि मैं, आ रहा हूं, have लगेगा have been, और खाने की बात हो रही है तो eat होता है, eat का V4 eating। I have been eating। आप खाते आ रहे हैं, you have been eating। आप खाते आ रहे हैं, you have been eating। रूल अगेन सेम, have been के साथ I, you, we, they का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, have been के साथ मतलब have been I, you, we, they के साथ ही इस्तेमाल होगा। has been he, she, it और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। ओके, वह खाता आ रहा है, he has been eating। सिंपल, वह खाता आ रहा है, he has been eating। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सारी कंफ्यूजन खत्म है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कंफ्यूजन को दूर किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ओके, अच्छा, अब समझ लेते हैं कि जब आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे अपने फोन पर तो क्या करना है। ऐप इंस्टॉल हो गया, ओपन करेंगे ऐप को, दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉग इन, रजिस्टर नाउ। क्योंकि पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और कोई 6 डिजिट का पासवर्ड बढ़िया सा सेट करेंगे, ऐसा जो आपको याद रहे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ये वाले पेज पर चले जाओगे, पहुंच जाओगे, अपने आप ही पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद नीचे कोर्सेज दिखेगा आपको, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लाइव क्लास दिखेगा, रिकॉर्डेड क्लास दिखेगा। आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करोगे तो ये वाली पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर आपको व्यू नाउ पर क्लिक करना है। व्यू नाउ पर क्लिक करोगे तो ये वाली पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर क्लासेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे
तो ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर पी क्लास 60 की पूरी लंबी लिस्ट दिख जाएगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ अनलॉक नाउ अनलॉक नाउ दिख रहा होगा। क्लास 1 के अनलॉक के पास आप इसको क्लिक करोगे, ये क्लिक करोगे तो इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाली पेज पर कूपन अप्लाई करेंगे, कूपन अप्लाई करेंगे तो तुरंत 2499 जो है क्या बन जाएगा, 299 बन जाएगा। फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले ये ऊपर 299 चेक कर लेंगे, चेक कर लिया। इसके बाद क्या करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग कोई सा भी से इस्तेमाल करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लिया, लीजिए एडमिशन हो गया। हर क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी अब स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ हो चुकी है। उस क्लास की पीडीएफ देखने के लिए बगल में पीडीएफ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ को व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ करके क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके बाद भी दिक्कत है तो ऐप और पेड क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास और ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं ग्रामर की ई बुक को, आप ले सकते हैं वोकैबुलरी की ई बुक, टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक ले सकते हैं, बेसिक प्लस की ई बुक ले सकते हैं, साथ ही ले सकते हैं मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक। इसके अलावा आप जा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, वहां से भी आप ई बुक ले सकते हैं। आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ई बुक ले सकते हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम पे टेलीग्राम पर चैनल है जहां पर आपको मिल जाती है ई बुक की लिंक, हर दिन की क्लास और ऐप से संबंधित ऑफर्स या जो भी जानकारी आपको जरूरी है वो सारी टेलीग्राम पर अपडेट होती रहती है। क्लियर रहेगी बात? तो ऑफिशियल चैनल बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजन क्लियर को दूर करने वाली क्लास को लेकर के। चलिए, मिलती हूं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।